नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भारत के नंबर 1 परिवार अनअकैडमी पर। मैं विनय सारस्वत आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आभार प्रकट करता हूं, सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग इस प्यारे से सेशन को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को दी जाती हैं और चले आओ, बस जल्दी से शेयर कर दो भी और चले आओ। चलो, क्रैक यूपीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अर्थात अनअकैडमी और अनअकैडमी शिक्षा जगत क्षेत्र में बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। आप सभी इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं। दूसरी चीज़, अभी तक जिन लोगों ने अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ऐप पर क्लासेज आप लोग अवश्य लिया करें। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप वहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपना गोल सेट कर लेना है। क्या सेट कर लेना है? गोल सेट कर लेना है। गोल्स OTP आएगा, OTP फिल करने के बाद प्रोसीड करके उसके बाद गोल सेट करेंगे। और गोल सेट करने के लिए आप लोगों को जाना होगा स्टेट PCS पर। ठीक है जी, स्टेट PCS पर जाने के बाद आप लोगों को UPPSC और UPSSC पर सर्च कर लेना है और विनय सारस्वत आपको यहाँ फिल कर देना है। ठीक है, विनय सारस्वत फिल करने के बाद आपको कोड डालना होगा राधे 10 कोड डाल दीजिए और बिंदास तरीके से अनअकैडमी ऐप के मज़े लीजिए। दूसरी चीज़ साथियों, अनअकैडमी एडवांटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन आप अपनी कन्वीनियंस पर देख सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर्स आपको मिल जाएंगे अनअकैडमी टीम पर। गेट एक्सेस टू बेस्ट मल्टीपल करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, स्ट्रक्चर पैडागोजी मिल जाएगी एकेडमिक कैलेंडर के साथ। मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं हमारी टीम के द्वारा। इवेंट्स लाइक वर्कशॉप, मैराथन, मास्टर क्लास और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये बड़ी कॉमन है अनअकैडमी पर, जो आपके सिलेक्शन पर ओरिएंटेड होता है। अनलिमिटेड क्विजेज आपको मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। काफ़ी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। एकेडमिक ऑफरिंग है क्वेश्चन बैंक एक्सपेंशन अलॉन्ग विद PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 15,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। मेंस टेस्ट सीरीज़ है विद मॉडल आंसर्स। पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और बहुत अच्छी, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि साथियों 2010 से लेकर 2011 तक का पूरा क्वेश्चंस का मटेरियल जो आपके UPPSC और UPSSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी अनअकैडमी टीम के द्वारा। उसके बाद शौर्य UPSI फ्री टेस्ट सीरीज़ है। प्रत्येक मतलब ये सोमवार से लेकर फ्राइडे तक चलता है। 20 मिनट का सेशन होता है शाम 6 बजे। कितने बजे बेटा? शाम 6 बजे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री का हो चुका है और इंडियन इकोनॉमी का हो चुका है, ज्योग्राफी का हो चुका है, रीजनिंग का भी हो चुका है, कंप्यूटर और हिंदी का हो चुका है। अब 11 अक्टूबर को आपका लॉ का है, मैथ, साइंस टेक, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर जो कि मस्त साबित होता है करंट अफेयर को। और कंप्लीट सिलेबस का आपको 18 से 29 अक्टूबर तक मिल जाएगा। मिशन खाकी UPSI टेस्ट सीरीज़ है, प्लस टेस्ट सीरीज़ है UPSI के लिए। प्रत्येक रविवार को 2 बजे एट 2 PM। ड्यूरेशन क्या होगी? 90 मिनट्स होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मिलने वाले हैं आपको? 100 मिलने वाले हैं। UPPSC और UPSSC के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। UPPSC और UPSSC प्रिपरेशन विद दीज ऑफर्स। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का फ्री ले जाओ। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ले जा सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से तुम्हारी पढ़ाई को दिमाग में रखते हुए अनअकैडमी की बहुत बढ़िया पहल है। चलिए, उसके बाद प्रज्ञ बैच ओरिएंटेशन है, करंट अफेयर है एंड UP स्पेशल का बैच कोर्स है। 5 अक्टूबर 2021 को ये प्रारंभ मतलब हो चुका है। 11:45 इसका समय है। इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर इन क्रैकिंग UP एग्जाम। आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर जब तैयार नहीं होगी तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो करंट अफेयर तो एक ऐसा पॉइंट होता है बेटा कि यदि आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे ना तो आप मात अवश्य खाओगे। और इसीलिए हमारी टीम इसको जानती है कि करंट अफेयर किस तरीके से आपको बनाकर आगे ले जाना है। तो करंट अफेयर का बैच थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसे देख लीजिए। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिवाकर, प्रभाकर, सुधाकर या भास्कर? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। दिवाकर, प्रभाकर, सुधाकर या भास्कर? आज 30 प्रश्न रखे हैं। चलिए
30 नहीं है, शायद 33 प्रश्न है। कीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? सुधाकर, क्योंकि सुधाकर किसका पर्यायवाची होता है? चंद्र का पर्यायवाची होता है। एब्सोल्युटली राइट। चलिए चीतो अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ओ भाई, वाक्य तो इंग्लिश में, वाक्य कहाँ गया? चलो, हड़ौती बोली है। हड़ौती, हड़ौती किसको बोलते हैं? हड़ौती किसको बोलते हैं? जयपुरी को। बताइए जल्दी से, हड़ौती को क्या कहेंगे? पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी या उत्तरी राजस्थानी? सभी साथी कमेंट करेंगे जल्दी से, बताइए। बताइए। गुड भैया, इसमें भी कुछ गलत कर रहे हैं। पूर्वी राजस्थानी को सोचना ही नहीं था इसमें, तो पूर्वी राजस्थानी को बोला जाता है हड़ौती। और कभी कभी जयपुरी का एक और नाम यदि आपने सुना होगा तो एक नाम इसका आता है, आपने सुना होगा हड़ौती जयपुरी, और एक आपने सुना होगा ढूढ़ानी। ढूढ़ानी, तो ये भी जयपुरी का नाम है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? बताओ जल्दी से। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन? बताइए जल्दी से, अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन, या फिर बताइए कोई और है क्या? और है क्या? मुझे बताइए जल्दी से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। क्या उत्तर होगा मुझे बताइए जल्दी से। गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, शाबाश। यहाँ तो काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है। गबन गोदान गबन कृषक जीवन पर लिखा गया। सेवा सदन जो है वो वैश्य आवृत्ति पर लिखा गया। रंगभूमि जो है हमारे वीरों के आधार पर लिखा गया। काफ़ी अच्छे उनके उपन्यास हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? बताइए जल्दी से, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, अ ज ह या स? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, क्या उत्तर होने वाला है? सर स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। च छ ज, ये भी सघोष है। बचा कौन सा? ये तो सी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि ये भी तो सघोष होता है, इसको कौन बोल सकता है? चलिए सी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन इज राइट। वेरी गुड। एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान, आजीवन, शाश्वत, समसामयिक या समानुकूल? जब वर्तमान में स्थिति सामान्य होती है, समय के अनुसार होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मुझे आप बताइए। चलिए, एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान, बताइए जल्दी से, बताइए। आजीवन, ये नहीं हो सकता। शाश्वत, ये भी नहीं हो सकता। समसामयिक, ये बिल्कुल सही है, जो समय के अनुसार है, अर्थात वर्तमान में एक ही समय में, एक ही समय में वर्तमान का अर्थ क्या होता है? समसामयिक, करंट अफेयर, समसामयिक। और जो समय के बिल्कुल अनुकूल हो उसे कहते हैं समानुकूल। चलिए अगले चलते हैं। पार्थिव का अर्थ क्या होता है? पार्थिव, बताइए। पार्थिव, जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है? बताइए जल्दी से। हम बोलते हैं कि नहीं कि मिट्टी में मिल जाता है शरीर। मिट्टी है, शरीर क्या है? मिट्टी ही तो है, अर्थात जिसका संबंध किससे हो? पृथ्वी से हो। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। शानदार। अगले प्रश्न पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये दद्वत, दद्वत का विलोम शब्द है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, शीट का कुछ गलत तो नहीं आ गया। चलिए करिए जल्दी से।
चलिए ये तो शायद प्रश्न ही गलत है शायद ये। अगले प्रश्न पर चलिए। घर का पर्यायवाची शब्द है, घर का पर्यायवाची विहार, इलाह, आश्रम या गेह, बताइए जल्दी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार मैं बता चुका हूँ आपको इस प्रश्न के रिलेटेड प्रश्न भी कैसे बनेगा। चलिए इसीलिए मैंने 33 प्रश्न रखे हैं, क्योंकि पता था कि एक आध दो गलत कर हो जाता है यहाँ पर। चलिए घर का पर्यायवाची शब्द है विहार, इलाह, आश्रम या गेह। बहुत बढ़िया, शानदार, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन शानदार, गेह, बहुत ही बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विपरीतार्थक शब्द चुनिए शोषक का। शोषक का विपरीतार्थक क्या होगा? शोषित, पोषक, पोषक या फिर शोषक, बताइए विपरीतार्थी। शोषक मतलब जो शोषण करता है, जो हमारे शरीर को कहते हैं कि नुकसान पहुंचाता है। और एक ऐसा तत्व होता है जो कि क्या होता है? पोषक होता है, पुष्टि से भरा होता है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बी ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया। चलिए अरुणा जी स्वागत है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द में प्रत्यय कौन सी है बताइए? हावत, वत, कहे या आवत, बताइए। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। हावत, वत, कहे, आवत, बहुत बढ़िया। कहे, धन, आवत, क्या लगाओगे? कहावत लगाओगे। क्या लगाओगे? कहावत लगाओगे। कहावत, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आप सभी जानते हैं। चलिए आज की क्लास का देख लीजिए 12वां प्रश्न आ चुका है। हाथी किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, द्वेषज है या विदेशज है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। कीजिए भैया जल्दी से उत्तर, शाबाश। क्या है बेटा? तद्भव है, वेरी गुड। क्योंकि हाथी का होता है हस्ते। हाथी का क्या होता है? हस्ते होता है कि नहीं? चलिए, वेरी गुड। गुड। अगले प्रश्न पर आ जाओ। श का उच्चारण स्थान है। श का उच्चारण स्थान है, बताइए जल्दी से। कंठ है, तालु है, मूर्धा है या दंत है? बताइए जल्दी से, क्या उत्तर होगा? चलो गुड, शाबाश। शाह का उच्चारण स्थान तालु, समझे? बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, शानदार। अगले प्रश्न पर चला जाए, निसंदेह बहुत बढ़िया, शानदार। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में कुछ लोग धूल झोंक देते हैं कि नहीं? बताओ जल्दी से। धोखा खाना, धोखा देना, झोंकना है, होली खेलना या आंख में धूल डालना? बताइए जल्दी से, क्या उत्तर होने वाला है? चलिए
शाबाश। धोखा देना, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, शाबाश। अगले प्रश्न पर चलिए, शुद्ध वर्तनी चुनिए जी, शुद्ध वर्तनी चुनिए, चुनिए भैया शुद्ध वर्तनी। गुड, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। संधि कौन सी होगी बेटा इसमें? आशी ही, धन्यवाद, क्या बन जाएगा? आशीर्वाद बन जाएगा, ठीक है, आशीर्वाद बन जाएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार। अगले प्रश्न पर चलो, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा पहचानिए। बालक, सुंदर, बचपन या पचपन, बताइए जल्दी से। चलिए, गुड, क्या होगा? बचपन, सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। बालक में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर जो कि एक विशेषण का रूप है, और पचपन में व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक संख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद में कारक बताइए, कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान, बताइए। बताइए क्या उत्तर होगा? गुड, संप्रदान कह रहे हैं कानों के लिए सुनी, कानों से सुनी, सी ऑप्शन, सी का यहाँ पर लोप किया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, फिर आगे के प्रश्न देखते हैं। साथियों बैच कोर्सेज की बात करें तो अनअकैडमी टीम के द्वारा नए नए बैचेस लॉन्च किए जा रहे हैं। उन्नत लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स है, 1 अक्टूबर 2021 को ये प्रारंभ हो चुका है, शंखनाद हो चुका है लेखपाल के बैच का। तो आप सभी लोगों से सब्सक्रिप्शन में परचेज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको ये फ्री मिल जाएगा। प्रज्ञ बैच करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल बैच है, ये 5 अक्टूबर को प्रारंभ हो चुका है। आकांक्षा मैम आपको पढ़ाएंगे यूपी स्पेशल, और धनंजय सर आपको पढ़ाएंगे करंट अफेयर, दोनों ही बहुत शानदार जानदार फैकल्टी हैं। उसके बाद बात करें तो अदर बैचेस के लिए यूपीपीएससी है, पर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी एसआई पैट, लेखपाल, बीईओ और अदर ऑप्शनल कोर्सेज के लिए आप अनअकैडमी का दामन थाम सकते हैं। निसंदेह आप बहुत अच्छा करेंगे यदि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो। साथियों अब बात आती है कोड की, रेफरल कोड की, कि भैया अब रेफरल कोड से हमें 10% ऑफ कैसे मिलेगा। साथियों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे, 10% का ऑफ मिल जाएगा। बिंदास तरीके से आपको जो भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आप लेते हैं तो रारे 10 कोड का प्रयोग बिंदास तरीके से कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, प्रयोग के आधार पर पद शब्द भेद है, बताइए जल्दी से। प्रयोग के आधार पर पद शब्द भेद है, अब आएगा मजा, बताइए जल्दी से कितने होते हैं। हालांकि मैं ही करा चुका हूँ तुम्हें, अगर थोड़ा सा भी पता हो तो है कि नहीं चाहिए तो चलो। बताइए जल्दी से। गुड, कीजिए उत्तर कीजिए।
चलिए, कितने होते हैं? 2। एक होता है विकारी, विकारी मत समझना, और एक होता है अविकारी। ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न पर। मध्य स्वर कहते हैं, किसको कहते हैं मध्य स्वर? औ, ई या आ? बताइए जल्दी से क्या उत्तर होगा। गुड। किसको कहते हैं? आ को कहते हैं। जीवा की दृष्टि से आप सभी जानते हैं, यहाँ पर आता था आ, यही तो था मध्य, पीछे वाला था पश्च, और ये था अग्र। ठीक है। इसमें आता था ई, ए और रे। इसमें आता था आ, ओ, औ और उ और ऊ। ठीक है ना। चलिए डी ऑप्शन। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? 10 बार बता चुका हूँ, बताइए। दिन, संध्या, अपराह्न या पूर्वाह्न? बताइए जल्दी से, बताइए। अपराह्न, बहुत ही बढ़िया, शानदार, सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया चीतो, शानदार, सी ऑप्शन बता रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड गुड। डपोर शंख मुहावरे का अर्थ क्या है? डपोर शंख किसको कहते हैं? ढपोर शंख, डपोर शंख भी कहते हैं, तो हम आप देशज भाषा में ढपोर शंख कहते हैं। बताइए, डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है विशेष तरह का शंख, बेसिर पैर की बातें करने वाला, और कोई हो तो बता दो जरा भैया। बहुत बड़ी गिनती या फिर भारतीय शंख? बताइए, बहुत बढ़िया, बेसिर पैर की बातें करने वाला, बी ऑप्शन इज राइट। भारत में इसी की सबसे ज़्यादा वो है। चलिए बी ऑप्शन, हम भी भारतीय हैं, चलिए कोई बात नहीं। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा और शानदार होगा। चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है? मुंह की खाना, बताइए जल्दी से। भोजन खा लेना, भाग जाना, हार जाना या गिर पड़ना? बताइए जल्दी से। कीजिए उत्तर। गुड। भाग जाना नहीं, हार जाना, सी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आ जाइए। चलिए, अच्छे प्रश्न हैं। अशोक किस राज्यवंश के राजा थे? थोड़ा सा जीएस का प्रश्न है, पर जीएस से मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत एक आध प्रश्न एक्स्ट्रा हो जाए तो कुछ दिक्कत थोड़ी है। चलो हाँ यही है। चलो, तो मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे? मौर्य। और मौर्य वंश की जो प्रशासनिक भाषा थी वो क्या थी? तो आप सभी जानते हैं प्रशासनिक भाषा रही पाली। कौन सी रही बेटा? पाली। कौन सी रही? पाली रही। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं? त्रिदिशालय, त्रिदिव, गौ या नाग? बताइए जल्दी से, स्वर्ग का पर्यायवाची। बताइए क्या उत्तर होगा? बहुत बढ़िया, याद रखना, स्वर्ग का पर्यायवाची गौ नहीं होता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। नाग, त्रिदिव, त्रिदिशालय, ये सब आपके पर्यायवाची होते हैं स्वर्ग के। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर आ जाइए। महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस रचना के लिए मिला था? तो मैंने वो भी बता दिया सन, अब तो बता देना। नीरजा, निहार है, ठीक है ना, निहार लिखा जाता है, निहार नहीं होता। ऐसे ही निहारिका नहीं होता, निहारिका होता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन, यामा। एक बहुत अच्छी काव्य कृति है आपकी महादेवी वर्मा की, जो कि आधुनिक काल की मीराबाई जानी जाती है। क्या जानी जाती हैं जीतों? आधुनिक काल की मीराबाई जानी जाती है।
ठीक है, मीराबाई जानी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुमित्रा में प्रत्यय है, बताइए। सुमित्रा में प्रत्यय है, बताइए। मेरा तो भैया इतना सिंपल था कि यहाँ पर कुछ प्रश्न इस तरीके से पूछा जाना चाहिए था कि सुमित्रा में उपसर्ग और प्रत्यय बताओ। यहाँ पर तो आप लोग ए ऑप्शन करेंगे जो कि बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। साथियों, सु धन मित्र धन आ क्या बन जाएगा, सुमित्रा बन जाएगा। सु यहाँ पर उपसर्ग हो गई, ठीक है, मित्र यहाँ पर मूल शब्द हो गया और आ यहाँ पर क्या हो गई, प्रत्यय हो गई। निसंदेह आप लोगों ने बिल्कुल सटीक और सही उत्तर दिया है, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। अगले प्रश्न पर देखिए। साकेत महाकाव्य के रचयिता है। साकेत जयशंकर प्रसाद, पंत साहब, मैथिली शरण गुप्त या नागार्जुन, पढ़ाइए, कीजिए खल्लास। बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए। शानदार, अद्भुत, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ऐसे ही तो बच्चे चाहिए जो बिल्कुल सटीक और सही उत्तर। ढक्कनों पंत कहाँ से हो गई? साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। कहाँ जन्म हुआ था? चिड़गांव में। और चिड़गांव कहाँ पर है? झांसी में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। दद्दा, दद्दा के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न में। सरासर में कौन सा समास है? अब आएगा मजा। चलो जी, करो। द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। वह सरासर ऐसा ही करता है, बोलते हैं कि नहीं। सरासर में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव है या तत्पुरुष? बताओ जल्दी। द्वंद्व कहाँ से दिख रहा है? सर धनासर है। ये क्या है? एक अव्यय है और अव्यय का बोध होने पर कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। और याद रखना, जिस समास में पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है, वहीं पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। जहाँ दोनों प्रधान होंगे वहाँ ये होगा। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। और दूसरा देखें तो दूसरे में क्या होता है? पहला पद संख्या होगी और दूसरा पद संज्ञा होगी या समूह होगा, ठीक है ना। मैंने रमेश को पत्र भिजवाया, लिखवाया। मैंने पत्र से लिखवाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया में कौन सी क्रिया है? अनुकरणात्मक, नाम धातु, प्रेरणार्थक या संयुक्त? बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा प्रश्न, गुड, शाबाश भैया। प्रेरणार्थक में भी कौन सी है ये याद रखना। दो भेद होते हैं ना इसके, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम क्या करता है? जिसमें आना, आता और आवा नहीं, आया प्रत्यय जुड़ी होती है। द्वितीय क्या होता है? वाना, वाता और वाया प्रत्यय जुड़ी होती है। बहुत ही बढ़िया प्रेरणार्थक क्रिया, शाबाश। अगले प्रश्न पर चला जाए। कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि जायस अमेठी में पैदा हुए थे, उनके द्वारा लिखा गया था एक ग्रंथ जिसका नाम था पद्मावत, और उसकी भाषा क्या है? बताइए जल्दी से। एक जायस नगरी थी, जायस नगर जिसको कहा जाता है ये, और ये कहाँ पड़ता है? अमेठी में पड़ता है। और वहीं इनका जन्म हुआ था मलिक मोहम्मद जायसी का, जो कि सूफी धारा के कवि हैं। चलिए बताइए। बहुत ही बढ़िया, शानदार अवधी भाषा बता रहे हैं, शानदार। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। वाह वाह मेरे रसगुल्लो, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं और प्रश्नों पर अपने आज के। यथा संभव में कौन सा समास है? यथा संभव में कौन सा समास है? बताइए जरा जल्दी से, क्या उत्तर लगाने वाले हो? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। बताइए जल्दी से, क्या उत्तर लगाओगे? यथा संभव में कौन सा समास है? समास पूछ रहा हूँ ये, बहुत बढ़िया। यथा यहाँ पर क्या हो गई? उपसर्ग हो गई, और उपसर्ग आने पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, बिल्कुल धड़ाधड़ करते जाइए। अव्ययी भाव समास यहाँ पर क्या था? बिल्कुल सही था साथियों, वेरी गुड। अगले प्रश्न पर चलते हैं इसी बात पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी मतलब विदेशज है, बताइए कौन सा शब्द विदेशज है? विदेशज,
मयूर, मीड, वचन, मध्य। बहुत बढ़िया, हाँ मजे बांध दिए जी, बहुत बढ़िया जी, शाबाश जी। मील, मील जो है, मील जो है बहुत बढ़िया, वो अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है ना, ध्यान से समझ लेना। माइल जो है, माइल, ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मील का पत्थर बोलते हैं, मील अरबी भाषा का है, ध्यान से सुन लेना, और माइल अंग्रेजी का है। चलिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? करो, हिमालय में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? एक पर्वत का नाम है, बहुत बढ़िया, शानदार, एक पर्वत का नाम है, और नाम का बोध हमें किसमें होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है, दैट इज ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, सटीक, शानदार, वेरी गुड, ठीक है जी। तो आज के लिए आपके सामने 32 प्रश्न थे, एक तो उसमें गलत ही था, 32 प्रश्न थे, ठीक है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन है साथियों, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार पीसीएस की और यूपी पीएससी की, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लोग कॉम्बो के रूप में ले सकते हैं, और आप सभी लोगों की डिमांड पर ही है ये। किस कोड का प्रयोग करेंगे? राधे 10 कोड का प्रयोग करेंगे, और जिससे आपको 10% का ऑफ तो मिलेगा ही। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और क्विजेज है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, 6 महीने का 7,960 रुपये, 12 महीने का 10,620 रुपये। पर कब मिलेगा? जब राधे 10 कोड का तुम लोग प्रयोग कर दोगे, और तुम प्रयोग ही नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं? तो प्रयोग करोगे ना, तो तब ये यहाँ पर आ जाएगा। चलो, बक्स बाउंड्री, बक्स बाउंड्री क्या है भैया? यदि आपको लगता है कि कोई भी चीज़ मैंने गलत पढ़ा दी है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, और इनएप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है आपको, तो उस फॉर्म में जाकर आप फिल कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर इशू पर आप लोग क्लेम कर सकते हैं। और यदि आपकी भावनाएं निकलती हैं बिल्कुल सत्य, यहाँ पर मतलब भावनाएं सत्य से तात्पर्य ये है कि यदि आप सत्य निकलते हैं तो आपको अनअकैडमी की तरफ से मिल जाएगा उपहार, ठीक है ना, विशेष तौर पर याद रखिएगा इस चीज़ को। ज्वाइन फ्री स्पेशल सेशंस ऑन अनअकैडमी, जो स्पेशल सेशंस होते हैं अनअकैडमी पर, जैसा कि 6:30 बजे और सुबह 9:15 बजे, और रात को 9:30 बजे मैं आप लोगों से मिलता हूँ, क्लासेस का आनंद लेता हूँ। तो आप सभी लोग ऐप पर बेटा थोड़ा सा लाइव रहा करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता है भैया, और इतनी जल्दी आप इन चीज़ों को सीखते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए क्या होगी, ठीक है ना। तो बिंदास तरीके से एक्टिव रहिए, मज़े लेते रहिए, हिंदी को मज़े के साथ सीखिए बिंदास तरीके से। उसके बाद हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, कितने? 2 टेलीग्राम चैनल हैं, लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम और अनअकैडमी। तो चीतों आज ही जाकर इसको क्या कर लेंगे आप लोग, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि टेलीग्राम सेशंस को आप, टेलीग्राम लिंक्स को आप ज्वाइन कर लेंगे, और साथ में वहाँ पर PDF और वीडियो के लिंक भी आप लोगों को मिलते रहते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ऐप पर एक्टिव रहिए, 2-3 चीज़ें आप थोड़ा सा विशेष दिमाग में रखिएगा इन चीज़ों को। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आगे इसे अपने दोस्तों के मध्य शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, राधे राधे।